अचानक से सामने से एक शॉर्ट वीडियो आता है इस मोहतरमा का, जो थंबनेल में मैं फोटो लगाऊंगी इसकी, जो कहती है एक भगोड़ी की वीडियो अपलोड करती है, मुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए सर, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये उस पर रिएक्शन देती है। शुरू शुरू में जब आई थी तो ऐसे रोती थी कि मुझे पाकिस्तान न भेजा जाए, आज देखो मुझे कोई निकाल के देखो, मेरा कुछ उखेड़ के देख लो, मेरा क्या कर लोगे। ये इसके तेवर है। ये इस महिला के रिएक्शन होते थे इस भगोड़ी के लिए। काला कौआ, कलुआ, न जाने क्या क्या शब्द इसने वो 2 टके के लपुआ के लिए निकाले। इतनी गालियां इस औरत ने इस भगोड़ी इस लप्पू को दी है, शायद किसी ने नहीं दी। आज ये औरत नंगा होके सबको नंगा करने पे उतारू आ गई। इसकी औकात देखिए, खुलकर बोलूंगी भारत की है तब तक, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी वीडियो लोग भेज रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार चलो हमारे देश की है। सुना है इसका चैनल उड़ाने की धमकी दी है भगोड़ी ने कि तेरा चैनल उड़ा दूंगी अगर तूने मेरा विरोध किया। तो चलो भारत की है, खा रही है, कोई बात नहीं। तो ये समझकर दोस्तों हमने छोड़ दिया था। आज इसका एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें ये भारत के लोगों को तमाम सवाल खड़ा कर रही है, भारत की औरतों पे छीटाकसी कर रही है, भारत की औरतों को इस 2 टके की नजरिया के लिए कह रहे कि सीमा को ये बोल दिया, सीमा को वो बोल दिया, सीमा के तुम घर जाके आई हूँ। तो आज इस औरत का घटियापन यहाँ पे हम खोलते, और जब जब हमारे देश में ऐसी घटियापंती होती है ना, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज खुलकर उठाते हैं। ये महिला दिल्ली साइड की है। सबसे पहले इसने पहले एक दिन कॉल किया था, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इसको इतना टेंशन, इतना सरदर्दी था इस भगोड़ी को भगाने का कि अपना जेवर बेचने को तैयार थी, अपना घर बेचने को तैयार थी। ये सबसे कहती थी जहां जाना है मैं जाने को तैयार हूँ, इस भगोड़ी को मुझे भगाना है। फिर ये महिला अचानक से गायब हो जाती है यूट्यूब से। 2-3-4 महीने तक इसका वीडियो और कोई नहीं आता। फिर झट से इसका जो सीमा हैदर प्यार हुआ अचानक से गले गले तक आ जाता है कि भैया मैं गलत थी, मैं तो इसके खिलाफ बोली थी, मैं तो मतलब ये तो इतनी अच्छी औरत है, मैं तो समझी नहीं थी, ये तो सनातनी बन गई। ये वही महिला है जिसने गिरगिट से भी तेज रंग बदला। हंसी भी आ रही, लेकिन क्या ही कह सकते हैं ना। चलिए पहले थोड़ा सा इसका हकीकत बता दूं। एक दिन इस मोहतरमा का फोन आता है, नंबर लेती है मेरा कहीं से, फोन आता है। उस फोन में ये कहती है मोबिन मलिक सर से बने कितनी कई मुझे धमकियां मिल रही है, भगोड़ी मेरे को धमकियां दे रही है, मेरे परिवार को धमकियां दे रही है। मोबिन मलिक ने मेरी बात नहीं सुनी, और मुझे पता है तू मेरा वीडियो देखेगी, रोज देखती होगी। तो हम तो देखते नहीं है, इसका वीडियो सेंड किया तो वीडियो देखते ही इसका शॉर्ट वीडियो भी सामने आ गया। तो मैंने सोचा भाई ऐसे लोगों का इलाज भी तो बहुत जरूरी है ना, जो अपने ही बयानों में फंस जाते, अपनी भाषा में फंस जाते हैं। मैं मुझे कोई लेना देना नहीं होता, कोई इसका विरोध करे, कोई इसका सपोर्ट करे। और मैं तो इसके उन सपोर्टर को भी भाई बहुत इज्जत देती हूँ जो इसका सपोर्ट ही करते हैं शुरू से अब तक। उन्होंने रंग नहीं बदले। जो दोगले टाइप के लोग रंग बदल देते हैं ना, जो विरोधी होते हैं फिर सपोर्टर बन जाते हैं, जो सपोर्टर होते हैं विरोधी बन जाते हैं, वो मैं उन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करती जो चुटकियों में बदल जाते हैं। तो ये महिला कहती मोबिन मलिक ने मेरी सुनी नहीं। अरे कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। अगर उससे भी तुम्हें लग रहा है तुम्हें ये धमकियां दे रही थी तो जरूरी था यूट्यूब पे काम करना। तो दोस्तों किसी ने कहा यार कुछ मत कहना, बेचारी सीधी सादी औरत है, और उसका वो यूट्यूब उड़ाने की धमकी दिया भगोड़ी ने, और इस मारे ये उसके खिलाफ नहीं बोल रही। चलो खिलाफ नहीं बोल रही, कोई बात नहीं। जितना इसने गरिया है 3 सालों से ये गाली देते देते, इतनी इस औरत ने गाली दी भगोड़ी को, इतनी इस औरत ने लपुआ को गाली दी कि भाई ऐसा लगता था इसका कुछ चुरा के भाग के आ गई है ये सीमा हैदर, इसका सब कुछ बेच कर आ गई है, इसका पति को छीन कर चली गई है सीमा हैदर। इतनी ये नफरत करती थी उस सीमा हैदर से, उतना है लपुआ से। अचानक से ही पता चलता है 2-3 महीने में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये देरानी जेठानी करके आज उसके घर जाके उसके तलुए चाट कर आ रही है। साफ कर दिए इसने इसके तलुए चाट के। इसका हर वीडियो में कमेंट भी आता है भाई, और ये खुलकर उसका साथ दे रही है। साथ ही नहीं दे रही है, जो उसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को भी जवाब दे रही है। इसकी जुबान जो है ना, 2 गज लंबी जुबान उगा आई है। भारत के साथ गद्दारी करने वालों को तो हम छोड़ते नहीं किसी भी हालत में। हाँ कोई इसका सपोर्ट करो, मैं हमेशा कहती हूँ सपोर्ट करते हो खुल के करो, विरोध करते हो खुल के करो। लेकिन इस औरत की नचनिया के साथ जो है दूसरी नचनिया आ गई जेठानी, इसकी जुबान देखिए, भारत के ही लोगों को जुबान खोल खोल के जवाब दे रही। बेटा तेरा ना, तेरी पुरानी सारी वीडियो, मैं कहती हूँ सबसे, तू अब भौंक के दिखा, सारे लोग तेरा वो छीछा लेदर करेंगे ना, तू सोच भी नहीं सकती है। और दूसरी बात,
पाकिस्तान हिंदुस्तान करने हम नहीं बैठे भैया। कोई कहते पाकिस्तानी ये कर रहा, उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी। जिसने भी शुरुआत की मकसद एक ही था, सीमा हैदर के मुद्दे से भटकाना। इसलिए ना हम हिंदुस्तान के उन गालीबाज चैनलों को देखते हैं, न पाकिस्तान के गालीबाज चैनलों को देखते हैं। तो हमारा कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये नचनिया आप जेठानी मुंह उठा के आ गई है ना इस 2% की घुसपैठी के साथ, तो इसका पाकिस्तान से भी छिछालेदर होगा, इसकी हरकतों से इसका हिंदुस्तान से भी छिछालेदर होगा। दोस्तों, इसका 80,000 से ऊपर शायद सब्सक्राइबर है, इसका चैनल बच गया। लेकिन देखो ना इसको, इसमें व्यूज जाके देखो, 100 भी शायद मुश्किल से व्यूज आता होगा इसका। जो लोग इसको, जितने लोग देखना भी चाहते उन्होंने भी लात मार के फेंकना शुरू कर दिया। अब इसने क्या करा, अब भगोड़ी की वीडियो उठा के डालनी शुरू कर दी। ये जो घुसपैठी है, अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, तेरी क्या हो जाएगी बेटा? जब तक ये यहाँ है ना तब तक, और उसके बाद देखना तेरा भी क्या हसर करती है ना। और तुम जैसी गिरगिट, तुम जैसी रंग बदलने वाली, तुम जैसी निहायती घटिया औरत मैंने पहली और आखिरी तुम ही देखी यूट्यूब पर। जो लोग भगोड़ी का विरोध करते थे, भले ही सपोर्ट में गए, फिर विरोध में आए, फिर सपोर्ट में आए, लेकिन तेरी जैसी गद्दार औरत नहीं देखी बेटा हमने। खुलकर यहाँ पे बोलती हूँ, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। अगर तूने इस तरीके से भारत की उन औरतों को टारगेट करा जो भगोड़ी का विरोध करे, तो तेरा क्या हसरा होगा ये भी तू गांठ पाड़ लेना। क्योंकि हर कोई तेरा वो छीछा लेदर करेगा। फेमस होने का बहुत शौक है ना तुझे, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए अब गंद मचा रही है, इसके घर जा रही। तू वही औरत है जिसने सबसे ज्यादा इसको इतना जलील किया था ना, किसी ने नहीं किया था। अरे कम से कम अपना ही आईना देख ले, तुझे आईना दिखाना बहुत जरूरी था, तो सोचा भाई क्यों नहीं तुझे आईना ही दिखा दिया जाए आज। क्योंकि अचानक से तेरी एक वीडियो आई, मुझे भेजा इसका, जिसमें कह रही भारत की औरतें ये कहती चीमा को, वो कहती है अरे नचनिया मक्कार औरत गद्दार भारत की, कम से कम अपने को देख ले। तूने क्या क्या बोला, पुरानी वीडियो अपनी ही जाके रिपीट करके देख ले, थोड़ा सा तो तेरा जमीर जागेगा ना। वो इंसान जो इस चीज को किया ही नहीं। हम किसी को ज्ञान दे हैं, ज्ञान की देवी, आज तू ज्ञान बांटने आई है कि भारत की औरतें सीमा को ये कहती, भारत की औरतें ये करती। अरे तू तो हमसे भी ज्यादा इसको गरियाती थी। क्यों? जब तुझे ही ऐसा जवाब देने वाला कोई मिल जाता तो तब क्या होता है? थोड़ा सा शर्म कर ले, भारत में पैदा होके बोझ है तू धरती पर, शर्म आनी चाहिए तेरी जैसी औरतों को भाई। साथ भी दे रही इस गद्दार के लिए, उस चैनल के लिए, अपने चैनल बचाने के लिए। इतनी हद तक तो गिर गई है, तलवा चाट चाट के आ रही इसका, इसके घर में खा के जा रही, आके जा रही, इसके साथ फोटो खिंचा रही, और यहाँ तक कि इसकी फोटो को लगा रही अपने डीपी में। अरे शर्म कर ले भाई, एक देशद्रोही गद्दार के साथ तू क्या अपने देश की होगी, है ना। और याद रखना, भारत के अगर किसी भी व्यक्ति, मैं दोस्तों मैं ना तो कंट्रोवर्सी में पड़ती हूँ, ना लड़ाई झगड़े से मेरा कोई लेना देना, ना कोई। क्योंकि इस घटिया औरत का मैंने जब वीडियो देखा तो बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के ज्ञान दे रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। अपना चेहरा देख ले, शकल देख ले, तू इस काबिल है भी नहीं। कल फिर बदल के आ जाए फिर इधर को, फिर ये लतिया दे, तुझे लात मार दे या कुछ कर दे, तो फिर तलुए चाटे उन लोगों के, है ना। अपनी फितरत गिरकट से भी ज्यादा वो कर ली इस औरत ने, अपनी औकात 2% से भी नीचे की बना ली। और ऐसे ही लोग जो दल बदल देते हैं घटिया टाइप के, चलो ये इनकी मानसिकता भाई, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। एक वीडियो और आया इसका जिसमें लोग कहते मुझे पैसा मिल गया। अरे घटिया नीच औरत, इतनी जल्दी फितरत तो इंसान बदलता ही नहीं, जितनी जल्दी तूने अपनी फितरत बदल दी तो क्यों नहीं कहेंगे लोग, है ना। फिर दुबक जाएगी बिल पे। तो ये ऐसी जो घटिया टाइप की औरतें हैं जो इस भगोड़ी की तरह हैं, जो इस भगोड़ी का जैसा करती हैं, वही इसका साथ देंगे। और हम एक ही चीज कहते हैं, इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है, और एक न एक दिन इसका हश्र जो बुरा होगा ना, इन 2-2 के जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं, इनको जवाब खुद मिल जाएगा। आप लोग अपनी आवाज ऐसे ही उठाएं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक अवैध घुसपैठी को यहाँ पे इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा दे। हाँ, AP सिंह जी ने जो गलत किया है अपने देश के साथ, जो गद्दारी की है, वही चीज इस भगोड़ी को बचा रहा है। कब तक बचेगी? जिस पर कानून का शिकंजा कस जाता है उस पर फैसला भी जरूर आता है। बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो भगोड़ी के लिए हम लेते आएंगे, और बीच बीच में ऐसे लोगों का इलाज करना भी जरूरी होता है ना। भारत की, हमें भारत की, इसने इतना दोस्तों, इसको फेमस होने का शौक है ही ना। आज तेरा थंबनेल में फोटो लगाऊंगी, और तुझे फेमस होने का शौक है भाई, एक बार तेरा फोटो भी लगा देते लोग, तुझे कितना प्यार देते हैं। भारत की है, व्यूज आ भी जाएगा, अच्छा है ना, खाने को तो मिल जाएगा।
जो चैनल के लालच में इस 2 टके की नजनिया के लिए अपने देश के खिलाफ चली गई। चली गई, कोई बात नहीं। जिसकी फितरत होती है पलट जाना, वो पलट भी जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारत के लोगों को ज्ञान देगी ना, तेरे ज्ञान की दुकान को हम ही बंद करेंगे, चिंता ना कर। तेरा वो हंस ऐसे तू वो करी जाएगी सोशल मीडिया पर ट्रोल की तुझे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी अपने ही घर में। याद रख लेना इस चीज को और कान खोल के सुन लेना। भौंक, इसके तलवे चाट, इसके घर में बर्तन चाट क्या, इसका जूठन चाट क्या, इसका गूखा क्या, जो खाना वो खा। लेकिन भारत के लोगों को अगर ज्ञान दिया तो उसका हिसाब किताब तुझे बड़ा लंबा चुकाना पड़ेगा। अगर ट्रोलिंग की शिकार बन गई ना बेटा, तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा ट्रोलिंग से। याद रख लेना, ट्रोल हम जैसे लोगों की वजह से होगी, जो कभी किसी को ट्रोल नहीं करते तो फिर ट्रोलिंग से निकल नहीं पाएगी। याद रख लेना इस चीज़ को। हम दोस्तों, मैं ना गालीबाज चैनलों में जाती हूँ, ना किसी को ट्रोल करती हूँ, ना किसी की ट्रोलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर हूँ। मैं सीमा हैदर के मुद्दे पर आवाज़ उठाती हूँ, अपने देश के साथ खड़ी हूँ, कानून के साथ खड़ी हूँ। हाँ, अगर देश में ऐसे घुसपैठियों के साथ ऐसे घुसकर आ जाए तो उनका इलाज करना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके साथ साथ मैं दोनों काम करूँगी, भगोड़ी का इलाज भी करूँगी, इन लोगों का इलाज भी साथ में करूँगी, आवाज़ भी उठाऊंगी और इनको भी साथ में करूँगी। जो मैं 2-2 3-3 वीडियो डालती हूँ ना, भले ही मुझे 10 वीडियो डालने पड़े, इनका जीना ऐसा कर दूंगी कि ये बेचारे अपने आप से हार जाएंगे। याद रख लेना इस चीज़ को। आज इसके 2-3 वीडियो देखने के बाद मुझे लगा भाई ये औरत को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, वरना यह अपनी जो लिमिट है ना उसको क्रॉस करके निकल जाएगी पार। पाकिस्तान भागने का इरादा बना लिया है ना, तो सीधे बोरिया बिस्तर पकड़ निकल ले अपने घर वालों की परमिशन से। क्योंकि इस 2 टके की नचनिया ने तो परमिशन ली नहीं, भाग के आ गई है ना। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा बनाओ, उसको गाली दो, उसको गाली दो अपने। अरे कमाई के लिए बहुत सारे ऑप्शन है भाई। इस नचनिया के जरिए से जो कमाई का, हम अगर अपनी बात को रखते तो ऊपर चढ़ जाते तेल पानी लेके। व्यूज सब्सक्राइबर है ना, 2 मिलियन व्यूज जा तलवे चाटने चले जाए। इसका आज 2 मिलियन का केक काट रही है भगोड़ी, चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे लोग इसी काबिल हो। मोबिन मलिक ने तब कुछ नहीं करा जब मुझे धमकियां मिल रही थी। कोर्ट नहीं था, कानून नहीं था, कचहरी नहीं था उसके लिए। मोबिन मलिक ने ठेके ले रखे कि सब लड़ाई झगड़े करे, यूट्यूब पे वीडियो बनाए, उसको गाली दे, उसको गाली दे। मोबिन मलिक उनको अगर धमकियां दे रहे हैं तो वहां घुस जाए बीच में। कानून नहीं है उसके लिए, थाना नहीं है, कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है। तुम्हारे घर वाले नहीं थे, थाने में बैठ जाते धरना देके कि भाई मुझे ये धमकियां दे रहे हैं। नहीं, यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे करना सब कुछ तुम्हें, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाए तो इसलिए वीडियो को करती हूँ एंड। आगे ऐसे ही लोगों का इलाज हम करेंगे। बका कोई किसी को गाली न दे, लड़ाई झगड़ा न करे। हाँ, आपको ट्रोल किया जाता है, आपके लिए बोला जाता है, उसका इलाज भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।